बाद में आज हम घन और घनमूल यानी क्यूब एंड क्यूब रूट की एक्सरसाइज जो सेकंड एक्सरसाइज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्यूब क्या होती है वो देखिएगा। क्यूब का अर्थ है कि किसी भी संख्या पर 3 पावर, ओके। जैसे ये संख्या है 1 और इस पे 3 पावर लगानी है तो इसका मान क्या होगा। जैसे ये संख्या है 2, इसके ऊपर 3 पावर लगानी है तो इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको उसके लिए सीखना पड़ेगा 2 पावर का, कि 2 पावर को कैसे करते हैं। जैसे ये संख्या है 2 और इसके ऊपर 2 पावर लगी है। ये संख्या है 3, इसके ऊपर 2 पावर लगी है। ये संख्या है 1 और इसके ऊपर 2 पावर लगी है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे कि 2 पावर किस प्रकार से सोल्व होती है। तो सबसे पहले देखिए 1 के ऊपर 2 पावर का अर्थ है कि 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 का ऊपर स्क्वायर का मतलब है कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, और फिर 3 का स्क्वायर का अर्थ है कि 3 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, यानी 3 स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। 3 की पावर 2, 3 स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा 4 स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसी अनुसार 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 है और इसका अर्थ क्या हो जाएगा 25। 6 स्क्वायर इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 है और ये कितना हो जाएगा 36, ठीक है। इसी अनुसार यदि 3 पावर लगा रखी है तो 3 पावर में 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 1 1 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया और कितना आएगा 1 ही आएगा। लेकिन 2 की पावर 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। इसी अनुसार 3 स्क्वायर को 3 क्यूब को आपको 3 क्यूब को, क्यूब का अर्थ होता है 3 पावर ऊपर, और 2 ऊपर घात लगा रखी है, पावर लगा रखी है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ क्या होगा कि स्क्वायर, ओके। जैसे 2 घात लगा रखी है उसको क्या बोलेंगे कि हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगा रखी है, और जब हम इसके 3 पावर लगा रहे हैं, यहाँ पे 3 पावर लगा रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हो गया, हम इस पे क्या लगा रहे हैं क्यूब लगा रहे हैं, ओके। क्या लगा रहे हैं, इस पे क्यूब लगा रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा 3 पावर को किस प्रकार से सिंपल करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट 4 स्क्वायर यदि हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 और ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसी अनुसार यदि हम 5 स्क्वायर को ज्ञात करते हैं तो ये कितना होगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और ये कितना होगा 125 है, ठीक है। इसी प्रकार हम 6 स्क्वायर को यदि 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई को सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। इसी अनुसार 7 स्क्वायर को जब हम सोल्व करते हैं 7 क्यूब 6 क्यूब, और ये क्यूब है स्क्वायर नहीं है क्यूब है, तो ये 7 क्यूब को हम सोल्व करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और ये कितना आएगा आपका 343 आएगा, ओके। इसी अनुसार यदि हम 8 स्क्वायर को सोल्व करते हैं, 8 स्क्वायर को सोल्व कर रहे हैं 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई और 8 है, ये कितना आएगा आपका 512 आएगा। और इसी प्रकार जब हम 9 स्क्वायर को सोल्व करते हैं 9 स्क्वायर इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 और ये कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार जब हम 10 स्क्वायर को 10 क्यूब को सोल्व करते हैं 10 क्यूब 10 क्यूब 10 क्यूब को जब सोल्व करते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 तो ये कितने हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे, ओके। इसी अनुसार जब हम 11 स्क्वायर को मल्टीप्लाई 11 क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1331 आएगा, ओके। 1331 1331 1331 आएगा, 1331 आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सारे के सारे कहाँ तक है 10 11 तक आपको याद रखनी है। इससे ज्यादा की आपको याद रखने की जरूरत है नहीं है, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। अब आपको पूछेगा ये तो हो गए घन है,
घन यानी क्यूब है, जो आपके पास में एक्सरसाइज का क्या नाम है, क्यूब एंड क्यूब रूट है, घन और घनमूल, इस प्रकार से नाम आपके एक्सरसाइज का। तो ये आपको ये घन जो है, घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट है। तो जो क्यूब है या घन है वो इस प्रकार से सोल्व होती है, वो आपको बता दिया गया है। अब बात आती है क्यूब रूट की, क्यूब रूट किस प्रकार से सोल्व होता है। तो क्यूब रूट सोल्व करने के लिए देखिए, अगर आप अंडर रूट निकालोगे, ये 2 घात है इसके लिए तो बोलते हैं अंडर रूट, और ये 3 घात है, 3 पावर है इसकी, इसमें 2 पावर है इसलिए इसको अंडर रूट, इसका अंडर रूट बोलेंगे, और 3 पावर है इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, क्यूब रूट बोलेंगे, क्यूब रूट। ठीक है। यदि हम 4 का अंडर रूट निकालते हैं तो 4 का अंडर रूट क्या होता है, ये किसका स्क्वायर हुआ था, ये 2 का स्क्वायर हुआ था, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 9, 9 का अंडर रूट यदि हम निकालेंगे, 9 का अंडर रूट हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर हुआ था इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। ये यहाँ से क्या है, 16, 16 का हमें अंडर रूट निकालना है, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे अंडर रूट 15, अब 15 का सॉरी 25, 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। और इसी प्रकार आपको 36 का अंडर रूट पूछ ले कि भाई 36 का अंडर रूट बताइए, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। लेकिन जब क्यूब रूट की बात आती है तो क्यूब रूट वैसे अंडर रूट की तरह नहीं लगता, उसमें एक संख्या और ऐड होती है, और वो संख्या क्या रूट ऐड होती है, वो है 3, 3 ऐड होती है उसके साथ में। तो वो किस प्रकार से होती है, देखिए आपको लगाना है अंडर रूट ही लगाना है, जैसे अंडर रूट लगा दिया, लेकिन इस जगह पे आप क्या लिखोगे, इस जगह पे लिखोगे 3। ओके, इस जगह पे आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। यानी अब 8 का क्यूब निकाल 8, 8 का क्या निकालना, आपको क्यूब रूट निकालना है। यदि अंडर रूट निकालना होता तो अंडर रूट तो हम स्क्वायर वालों के इस जस्ट 2 घात है, 16 का अंडर रूट क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 4 है, यानी 4 स्क्वायर 16 होता है, तो वहां से 4 स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो यहाँ से इसका 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन आपको पूछ ले कि 8 का क्यूब रूट है, 3 लगा रखा है यहाँ पे, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि हम क्यूब रूट बताना है, यानी 8 के कितने फैक्टर करने हैं, हमें 3 फैक्टर करने हैं, तो 8 के 3 फैक्टर 2 2 2, यानी इसमें से आंसर क्या हो गया, 2 आएगा अब। ओके, और यहाँ पे देखिए 9 के फैक्टर क्या हो रहे थे, 3 मल्टीप्लाई 3, 2 ही फैक्टर हो रहे थे, 2 में से एक फैक्टर हमने 9 का यहाँ पे 3 ले लिया, लेकिन 8 के फैक्टर कितने ले रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 फैक्टर में से एक ले रहे हैं, यानी यहाँ पे 3 लगा रखा है, तो ये क्या कर रहे हैं, इसके 3 फैक्टर में से एक एक लीजिए। ओके, इसी प्रकार से आपको दे दें कि अंडर रूट 64, और अंडर रूट नहीं, क्यूब रूट है, क्यूब रूट 64 इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा, सॉरी 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा। यदि हम इसका अंडर रूट की बात करें, इसका अंडर रूट क्या होगा 64 का, तो अंडर रूट 64 का होगा 8, 8 8 या 64 होता है। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, क्यूब रूट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, क्यूब रूट की, तो वो कितना होगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 3 टाइम हम लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 3 टाइम लिख दिया, तो वो कितना आएगा, 64 आएगा। इसी प्रकार से अब क्यूब रूट में आप लोगे 729, और 729 आप क्यूब रूट में लोगे तो इसका क्या आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा। क्योंकि 729 देखिए 729 है, ये किसकी क्यूब है, ये 9 की क्यूब है, तो इसका क्यूब रूट जब निकालोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं और आपको याद रखने हैं। अब इसको साफ कर देते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से हैं, एग्जाम्पल इसके लगभग मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगा, आपको एक्सरसाइज में से क्वेश्चन करनी है। ओके, एक्सरसाइज में मैं कंप्लीट क्वेश्चन आपको नहीं करवाऊंगा, आपको एक्सरसाइज में से कंप्लीट क्वेश्चन करने हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो मेरे को पूछ सकते हो, और मैं खुद भी आपको अपने से उसमें जो टफ क्वेश्चन है वो तो सारे मैं बताऊंगा, और प्रत्येक क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा आपको समझाने के लिए, और जो भी टफ क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको खुद करवाऊंगा, समय करवाऊंगा।
आप बाकी पूछ सकते हो कि आपको एक्सरसाइज में ये वाले क्वेश्चन नहीं आए। एग्जाम्पल मैं कंप्लीट आपको करवा देता हूँ, फिर एक्सरसाइज आपको होमवर्क के लिए सेंड कर दूंगा। ओके, और जिसके पास में बुक है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, तो वो देख सकते हैं 27 जो इसका पेज है उसके ऊपर आप देख सकते हो किसी के पास पुराने बच्चों की बुक है। बाकी नई बुक मार्केट में न्यू बुक आई हुई है, अभी आपको ओल्ड बुक से पढ़ा रहे हैं, पुरानी जो बुक है उसी से पढ़ा रहे हैं। नई मार्केट में नई बुक अवेलेबल हो गई हैं, आपको वो खरीद के लानी है उसमें, और जो इसमें कोई खास चेंज नहीं है, सेम ऐसी की ऐसी है। आप मार्केट से लेके आओगे तो उससे पहले स्कूल में आना है, फिर मार्केट में जाना है बुक लेने के लिए। पहले स्कूल में आओगे, कंफर्म करोगे सर बुक किस टाइप की है वो बता दीजिए, तो आप कंफर्म करोगे स्कूल से, ठीक है, और उसके बाद में आपको मार्केट से बुक लेके आनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या कह रहा है, क्या 729 एक वर्गमूल एक पूर्ण घन संख्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या 729 एक पूर्ण घन संख्या है? इज 729 ए परफेक्ट क्यूबॉइड? if 729 is a perfect cube number, ओके, क्या कह रहा है, क्या 729 एक पूर्ण घन संख्या है? तो इसका इंग्लिश में क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, इस 729 ए परफेक्ट क्यूब नंबर? क्वेश्चन इस प्रकार से तो क्या लिखेंगे अपन, क्या 729 एक परफेक्ट पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है? इस प्रकार से आपको दिया है क्या ये पूर्ण घन संख्या है, तो ये आपको बताना है क्या ये पूर्ण घन संख्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन लिखोगे, इसका सॉल्यूशन लिखने से पहले क्या लिखेंगे, 729 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करने पर, कौन से अभाज्य गुणनखंड करने हैं अपन को इसके, तो अभाज्य इस गुणनखंड जब इसको करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, एलसीएम के तरीके से। फैक्टर आपने पढ़े हैं प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर किस प्रकार से करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे किसका, 3 का हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 2 4 9 3 8 3 सॉरी 3 नहीं, सॉरी ये आएगा 3 3 जा 1, और ये हो जाएगा 1 3 27 3 9 3 1, और ये कंप्लीट हो गया इस प्रकार से। तो कितने फैक्टर बन गए, 1 3 2, यानी आपको क्या निकालना है, घन यानी क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करोगे, 3 के जोड़े बनाओगे, 1 2 3, 1 2 3 के मैंने 3 जोड़े बना दिए, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3 ले लेंगे, ठीक है। यानी आपको क्या पूछा है, क्या यह संख्या पूर्ण घन संख्या है? तो आप देखिए जोड़े बन गए, एक जोड़ा बन गया, बन रहे, सेकंड जोड़ा बन रहे, पूर्ण रूप से बन रहे हैं, 3 संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं। इसके अंदर क्या है, 3 है 4 है 5 है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये देखिए 1 2 3 1 2 3, इसी प्रकार यहाँ पे 1 2 3, यानी 3 संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं, 3 1 2 3
1 2 3 के 2 जोड़े पूरे पूरे जोड़े बन गए हैं, कंप्लीट जोड़े बन गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ 729 पूर्ण घन संख्या है। हाँ 1 मिनट के लिए। सेवन 729 एक पूर्ण घन संख्या है। आप इतना ही लिख दीजिएगा। ओके 259 a perfect cube number. Yes, 729 is a perfect cube number. ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेम साफ नहीं करना था, सेम इसी टाइप का एक सेकंड क्वेश्चन और है। इसमें देखिएगा क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे आपके। सबसे अच्छा इस एक्सरसाइज में यही सिस्टम है। वैसे इस बुक का भी ये सिस्टम अच्छा है कि एक क्वेश्चन के आधार पे सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन ऐसे चलते रहेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 2534 432 दे रखा है, 432। तो इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमने क्या लिखा था यहाँ से, 432 का अभाज्य गुणनखंड करने प्राइम फैक्टर इसके करेंगे। हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे, 432 के प्राइम फैक्टर करने पे अभाज्य गुणनखंड करने पर इसके अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो किस प्रकार से होंगे, देखिए 432 दो से हम जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 से दोबारा से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा 2 सॉरी एक चीज यहाँ पे 1 आएगा, 2 1 जा, तो ये अब कितने हो जाएंगे, 2 1 जा 0 2 8 2 5 4 2 27 3 9 3 3 3 1। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम जोड़े बना लेंगे। ये एक जोड़ा बन गया, ये दो, ये देखिए दो यहाँ पे शेष रह गया बीच में, इसके साथ में कोई नहीं आया है, ये एक्स्ट्रा है, इसका कोई जोड़ा नहीं बना है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, नहीं क्या लिखेंगे, नहीं 432 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ओके, क्या लिखेंगे कि 432 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, 432 is not a perfect cube number. Okay.
क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग घन संख्या है? यदि नहीं तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए जिसे 5400 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। एक एग्जांपल और करते हैं इसका। अभी अपन धीरे धीरे ही करेंगे, अपन को ज्यादा स्पीड से नहीं जाना। कंप्लीट बच्चे ऐड नहीं हुए अभी तक, टोटल सभी ऐड हो जाते हैं, सभी एक दो दिन का नाम ले रहे हैं। अभी तक उनके पास में सुविधा नहीं बन पाई है किसी भी प्रकार की। किसी के पास में मोबाइल की सुविधा नहीं है, किसी के पास में नेट की सुविधा नहीं है, सभी के पास में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे ही वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सभी बच्चे ऐड हो जाएंगे, उसके बाद में पूर्ण रूप से आपको, फिर भी क्लास तो स्पीड से चल रही है। एक एक्सरसाइज अपन खत्म कर चुके हैं पिछले 3 दिन में, 3 दिन में एक एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं और चौथे दिन से ही अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 3 का अपन जो कर रहे हैं वो इस प्रकार से है। क्या 5400 एक पूर्ण घन संख्या है? क्या दे रखा है? क्या 5400 5400 एक पूर्ण घन संख्या है? एक पूर्ण घन संख्या है। यदि नहीं है तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए। यदि नहीं है तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या बतानी है। ठीक है, प्राइम नंबर सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए। ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या बतानी है जिसे 5400 से गुणा करने पर, जिसे 5400 से गुणा करने पर, गुणा करने पर क्या हो जाएगा? पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। पूर्ण घन संख्या घन संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी सेम वैसे ही करेंगे। सॉल्यूशन लगाएंगे। सॉल्यूशन लगाने के बाद में सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5400 के अभाज्य प्राइम फैक्टर गुणनखंड करने पर, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किस प्रकार से होंगे अभाज्य गुणनखंड इसके? 5400 से 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, 2 7 0 0, 2 से दोबारा से करेंगे। 2 1 जा, 2 3 जा 6, 2 5 जा और 0, 2 से दोबारा हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 7 जा और 2 5 जा। अब देखिए 2 से कंप्लीट हो गया है, उसके बाद में इनको ऐड करते हैं तो ये 1 इसको 6 6 6, ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड होके क्या आएगा? 3 2 जा 3 2 जा 3 3 जा 15। फिर क्या आएगा? 3 से और भी हो जाएगा। 3 4 5 6 7। हम्म
2 6 जा 12, 2 7 जा 15 और 2 5 जा 10 और 2 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 5 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 6 7 8 9, 3 से दोबारा जाएगा 3, देखो इसको ऐड कर लेंगे 5 6 7 8 9 हो गए, सभी को ऐड कर लेंगे आपस में, 2 2 और 5 को ऐड करते हैं, कितने हो गए 9, 9 में 2 को डिवाइड 3 का डिवाइड जाता है तो इस संख्या में भी जाएगा। ये नियम आगे आएंगे नेक्स्ट में। 3 से डिवाइड करेंगे 3 7 जा 3 5 जा, 3 से दोबारा से करेंगे 25 आएगा और फिर 5 से करेंगे तो 5 आएगा और फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। पूरा आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके जोड़े बनाते हैं, 3 का एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा और बन गया है, लेकिन लास्ट में देखिए 5 5 और एक 5 की कमी रह गई। ओके, तो अपन क्या लिखेंगे, नहीं 5401 पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसे 5 है, ठीक है ना, 5 से, क्योंकि इसमें एक 5 की कमी रह गई, 5 5 दो बार ही आया है, तीसरी दफा 5 नहीं आया है, तो 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन 27 प्राप्त होगी। बस इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। आज के लिए इतना होगा। देखिए हमने किस प्रकार से पता लगाया, हमें क्या चाहिएगा, ये कह रहा है कि एक संख्या से हमें गुणा करना है और वो संख्या बताइए हमें, तो वो संख्या किस प्रकार से होगी कि आप इसके जो प्राइम फैक्टर करोगे, भाज्य गुणनखंड करोगे, तो एक जोड़ा 2 का बन गया, एक जोड़ा 3 3 3 का बन गया, एक जोड़ा तो देखिए 3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं, तो 2 2 2 का एक जोड़ा बन चुका है, और फिर यहाँ पे 3 3 3 का एक जोड़ा बन चुका है, यहाँ पे 25 था, 25 में 5 का डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और 5 में डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 कितने आए, 5 1 और 2 2 दफा 5 आए हैं, अपन को कितनी बार निकालना है 3, ठीक है, तो यानी एक 5 की कमी रह गई, एक 5 की कमी रह गई, तो हम किससे गुणा करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5400 तो पूर्ण घन संख्या नहीं है, यानी ये संख्या तो पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि 5 की इसमें कमी रह गई, तो हम किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा, और एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इस प्रकार से आज आपको एक क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में से आपके पास आ जाएंगे, या आपके पास में मैं डू एंड लर्न सेंड करता हूँ। ओके, डू एंड लर्न सेंड करता हूँ। आज आपके पास में डू एंड लर्न नहीं है, कौन कौन सी परफेक्ट क्यूब रूट है या नहीं है, वो आपको बताना है। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये करना है। ओके बाय।